हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चंस में, उसमें आपको एपी को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स नेगेटिव टर्म? फर्स्ट नेगेटिव इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहले हम लोग लिख लेंगे एपी। एपी है 121, 117, 113। अब आप देखिए नेगेटिव जा रहा है, मतलब नंबर्स छोटे होते हैं, तो इवेंचुअली एक कोई नंबर आएगा जो कि जीरो से कम होगा, तो हम लोग बस उसी नंबर को फाइंड कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 121। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -4। और हमें निकालना है ए एन, हमें निकालनी है एन की वैल्यू जिसमें ए एन लेस देन 0 है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ए एन की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ए एन इक्वल टू 0, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 121 प्लस एन -1 और डी है -4, दिस इज इक्वल टू 0। तो 121 प्लस माइनस माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 125 माइनस 4n इक्वल टू 0। और 4n को यहाँ ले आते हैं तो 125 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू होगी 125/4। तो n ईयर इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हो जाएगी 3 अप्रोक्सीमेटली, ये 31 से 125 ना, 3 12 फिर 4 5 4 1 0, तो 31 पॉइंट, ये 2 8 आ जाएगा और फिर 205। दिस इज 31.25। बट यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था कि ए एन की वैल्यू इट शुड बी लेस देन 0 होनी चाहिए। तो इवेंचुअली ये जो वैल्यू है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू लेस देन 1, तो आपके n की जो वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन 31.25। अब ये ऐसे आया, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है ये वैल्यू, तो ये 121 प्लस -1 और डी की वैल्यू -4 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 121 माइनस n माइनस 1 इंटू 4 लेस देन 0। ये पूरा उठ के इधर चले जाएगा, तो 121 शुड बी लेस देन n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू, ये 124 को मैं यहाँ डिवाइड करूंगा, 1 को इधर लेके जाऊंगा, तो n जो है उसकी तरफ ये मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर, तो इसलिए n की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 31.25। तो n एक होल नंबर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 32। तो n इक्वल टू 32, हम लोग ए एन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ए 32 हो जाएगा, ए दैट इज 121 प्लस एन है 32 माइनस 1 इंटू डी है -4, दिस इज 121 प्लस 31 इंटू -4, 121 प्लस ये हो जाएगा 124, और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये हो गया माइनस, तो वैल्यू हो गई -3। तो -3 वो टर्म है जो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। सोल्यूशन, अब यहाँ पे गिवन है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 एंड देयर प्रोडक्ट दैट इज A3 इंटू A7, दिस इज 8। और हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो पहले इसको लेंगे, A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। हमें an का फॉर्मूला, तो A3 हो जाएगा A प्लस 2D प्लस A7 हो जाएगा A प्लस 6D, दिस इज इक्वल टू 6। तो A प्लस है 2A, 2D प्लस 6D इज 8D इज इक्वल टू 6। तो A प्लस
यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया a प्लस 4d, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ गया एक रिलेशन। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे ये वाला, तो a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 6 ad प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से a की वैल्यू में लेता हूँ 3 माइनस 4d, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 माइनस 4d इंटू d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो ये a माइनस b होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 ए बी होता है 3 इंटू 2 6 जो 24d प्लस 4 का स्क्वायर 16d स्क्वायर प्लस 8 3 ज़ा 24d, तो ये हो गया प्लस 24d। फिर 8 इंटू 4 32 माइनस 32d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे प्लस 24d ये कैंसिल हो गया, ये 9 है तो 9 को ऐसे रहने दो, d स्क्वायर के 3 टर्म है तो 36, ये जाएगा माइनस 4d स्क्वायर, क्योंकि 12 प्लस 16 इज 28 एंड 28 माइनस 32 इज माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 को इधर ले आते हैं तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9। तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसल, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पे d की दो वैल्यूज आ रही है। ओके, अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं फॉर a d इक्वल टू 1 बाई 2 लेता हूँ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4d था, 3 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 2, दिस इज 1। और फॉर d इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाई 2, और ये प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 होता है 5। अब यहाँ पे a और d की दो वैल्यूज है, तो हम लोग s ऑफ 16 जो निकालेंगे वो भी दो निकलेगा। जब 16 तो 16 बाई 2 2a, तो हम लोग ले लेते हैं पहले फॉर d इज इक्वल टू 1 बाई 2 2a, a की वैल्यू है 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1 बाई 2। तो ये हो गया 8, तो 8 इंटू ये 2 प्लस 15 बाई 2, तो 8 एलसीएम लेते हैं, तो 4 प्लस 4, तो 4 इंटू 19, 4 इंटू 80 होता है, तो ये हो जाएगा 76। देन फॉर d इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू 5 है प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 2, ये 8 हो जाएगा 10 माइनस 15 बाई 2, 8 एलसीएम 2 20 माइनस 15 4, ये हो गया 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो यहाँ पे दो सम की वैल्यू है, एक है 76 और दूसरा है s ऑफ 16 दैट इज 20।
Question number 3. Ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो पहले तो इसको अच्छे समझ लेते हैं. एक सीढ़ी है हमारे पास जिसमें रंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर का है, और जो बॉटम मोस्ट है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है ये सबसे टॉप मोस्ट में है वो 25 सेंटीमीटर, और ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर. इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आता है. तो हमें ये पता लगाना है. तो फर्स्ट टर्म अगर मैं इसको लेता हूँ ए इज इक्वल टू 45, तो डी की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे सीधा लास्ट की दी हुई है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. अब हमें एन की वैल्यू निकालेंगे. हमें एन की वैल्यू निकालेंगे तो सम के फॉर्म में पुट करके कर सकते हैं. जो एस एन का ये वाला फॉर्मूला है, n/2 a प्लस ए एन. हमें एन की वैल्यू चाहिए. अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी लेंथ लेता हूँ, वह है 250 सेंटीमीटर. तो 250 सेंटीमीटर को 25 से डिवाइड करते थे हो जाता है 10. मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पार्ट्स हो रहे हैं टोटल? ऐसे 10 पार्ट्स हो रहे हैं. तो हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे? ये वाला 1 करेंगे, ये वाला 2 करेंगे, ऐसे करके ये वाला 10 करेंगे. तो फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करें, तो इसमें हम लोग को +1 करना पड़ेगा, दैट इज 11. तो एन की वैल्यू हो जाएगी 11. अब हम लोग निकाल सकते हैं एस एन, जो ये वाला फॉर्मूला है, S11 इज इक्वल टू 11/2. ए है 45 प्लस ए एन है 25, जाएगा 11/2 इंटू दिस इज 70, 35. 35 इंटू 11, 583, तो जाएगा 385 सेंटीमीटर. तो दिस वुड बी द लेंथ ऑफ wood required for the lungs will be 385 सेंटीमीटर. इस वीडियो में बस इतना ही. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.